Good morning, plus 2 class. So our today's lecture is about the Werner's theory. That theory was about the coordination compounds, and he was the first scientist to discuss about the coordination compounds and its formation. वार्नर ने क्या किया, इसने दो कंपाउंड्स लिए पहले तो, ठीक है, उन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया अलग अलग रेशो में, ठीक है, जैसे कि, और उसने दो कंपाउंड्स कौन से लिए, एक कंपाउंड उसने लिया कोबाल्ट क्लोराइड और उसके साथ उसने अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाए, और इसने अलग अलग रेशो में ये दोनों कंपाउंड्स लिए, और उसमें रेशो में लेने से बहुत अलग अलग तरह के क्या बने, इसके कंपाउंड्स बने होंगे, ठीक है। तो जो भी अलग अलग कंपाउंड्स बन गए, ठीक है, तो जो कंपाउंड नंबर 1 बनाना, ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, उसने दो कंपाउंड्स को मिक्स करके एक नया कंपाउंड बनाया, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसने उसको बाद में नाम दिया, और उसने इन दोनों की अलग अलग रेशो लेके वो कंपाउंड्स बनाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसने वो 3 अलग या 4 अलग अलग कंपाउंड्स बनाए, ठीक है। फिर उन कंपाउंड्स को उसने, चारों कंपाउंड्स को अलग अलग से उसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि चारों के चारों कंपाउंड्स ने मिलके क्या प्रोडक्ट दिया, एक प्रोडक्ट क्या दिया, AgCl। लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स थे AgCl के चारों कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाने के बाद उनका अमाउंट क्या था, दैट वाज डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, उसने पहले के साथ जब AgNO3 रिएक्ट करवाया तो उसे 3 AgCl मिले, दूसरे के साथ करवाया उसे 2 AgCl मिले, ठीक है, तीसरे के साथ करवाया तो उसे एक ही AgCl मिला, और फोर्थ के साथ उसे कोई भी AgCl कंपाउंड नहीं मिला, ठीक है। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले कंपाउंड में उसे 3 AgCl मिले, ठीक है, और सेकंड वाले में 2 मिले। और हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, एक होता है काउंटर आयंस, ठीक है। तो डेफिनेटली उसे ये पता चला कि डेफिनेटली कंपाउंड नंबर 1 होगा, उसमें 3 अगर AgCl मिले हैं, यानी कि तीनों के तीनों ये Cl जो हैं वो आयोनाइज हो चुके हैं, और हमने पढ़ा कि आयोनाइज पार्ट कौन सा होता है, काउंटर आयन। तो उससे उसने इस पहले वाले कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बनाया वो उसने ये बनाया, ठीक है, बाय कीपिंग इन व्यू द फॉर्मेशन ऑफ AgCl। उसने कहा कि अगर 3 मुझे मोल्स मिल रहे हैं AgCl के, यानी कि जितने भी तीनों के तीनों जो Cl है इसमें वो एज ए काउंटर आयन बिहेव कर रहे हैं, गॉट इट, ठीक है। सेकंड के केस में उसे अगर 2 AgCl मिले तो इसका मतलब ये है कि सेकंड कंपाउंड होगा उसमें काउंटर आयन सिर्फ 2 ही हैं, काउंटर आयन जो है ओनली 2 हैं, ठीक है। तो काउंटर आयन्स अगर 2 हैं तो यानी कि एक Cl जो है वो एज अ इस कंपाउंड के अंदर आएगा, और एक जो है वो ना, 2 जो हैं वो बाहर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अमोनिया कितने लेने पड़ेंगे, देखो किसी भी मेटल आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, ही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे भी हमें मेंटेन रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ ओनली 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थर्ड वाले में मैंने कहा है कि थर्ड वाले में 2 आए, और सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में एक ही AgCl मिले, यानी कि यहाँ पे काउंटर आयंस जो है देयर इज ओनली 1 Cl, ठीक है। तो 3 में से अगर सिर्फ एक ही आयोनाइजेबल है तो 2 अंदर आ जाएंगे, Cl2 बाहर क्या रह गया, ओनली Cl। तो यहाँ पे वी हैव टू अगेन मेंटेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6, ठीक है। तो 2 आ गए, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये, ठीक है। और फोर्थ वाले में मैंने कहा कि कोई भी क्लोराइड आयन जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है, कोई भी AgCl का मॉलिक्यूल वहाँ पे नहीं इवॉल्व हुआ है, एंड डेफिनेटली जितने भी क्लोरीन हैं वो सारे के सारे एज ए लिगेंड बिहेव कर रहे हैं, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमारे पास क्या बनेगा फिर 3, अगर क्लोरीन आ गए तो 3 हमें लेने पड़ेंगे अमोनिया। तो इस वजह से उसने ये 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किया, उनका फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स विद सिल्वर नाइट्रेट, क्लियर। तो उससे उसने
ये पता लगा है कि डेफिनेटली जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें रेशियो क्या रही होगी 1:6, ठीक है, 1 COCl3 6 अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अमोनिया है ना एज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो यहाँ पे 3 क्लोराइड मिले, तो मुझे HCl कितने मिले 3। सेकेंड केस में मुझे मिलेंगे 2, ठीक है। अब पीछे किया ना अभी, और थर्ड केस में 1, और अगर 3 अमोनिया है तो यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगे AgCl 0, ठीक है। और कंडक्टिविटी का भी हम इसी तरह से पता लगा सकते हैं। देखो जितने नंबर ऑफ आयंस बनते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें, इन फर्स्ट केस हमें 4 आयंस मिलेंगे, एक ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव मिलेगा, तो मेरे पास 4 आयंस मिले, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट वाले के केस में मैंने क्या लिखा है, हाउ मेनी आयंस आर फॉर्म 4, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सेकंड केस में 3 मिलेंगे, थर्ड केस में 2 मिलेंगे, और फोर्थ वाले में 1 मिलेगा। तो जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे उतनी कंडक्टिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया वो कंस्ट्रक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड। क्लियर। वर्नर्स थ्योरी के जो मेन पॉस्टुलेट्स हैं वो क्या है, वर्नर्स ने कहा था कि मेटल पोजेस जो है, मेटल 2 तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, इट हैविंग 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी का एक नाम और भी है प्रिंसिपल वैलेंसी एंड आयोनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। एंड सेकेंड वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी एंड नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। इसको समझते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में देखते हैं। जैसे बच्चे सिंपल से हमारे पास ना कोई सॉल्ट है PtCl4 COCl3, ठीक है, इस तरह का कोई सॉल्ट है, तो आपको पता है, समझ जाओगे प्लेटिनम में कितना चार्ज है, इसमें +4, कोबाल्ट पे कितना आएगा +3 आएगा, तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग, इट इज जस्ट इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी मेटल आयन, ठीक है। जैसे कोबाल्ट पे +3 है, बट प्लेटिनम में क्या है +4 है, ठीक है। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी और ना ऑलवेज जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये मेटल आयन सेटिस्फाई करता है बाय यूजिंग इक्वल नंबर्स ऑफ नेगेटिव आयन। जैसे देखो यहाँ पे +4 है तो इसको +4, इसको -4 क्या चाहिए, क्लोराइन चाहिए, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, सेटिस्फाई कैसे होती है, बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है हमेशा फिक्स्ड रहती है। सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग, दिस इज जस्ट इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है ना, ये मैंने एग्जांपल जो बताया आपको, यहाँ पे +4 +3 +2 इनकी चार्ज है, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर आपसे पूछे यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स में व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज इक्वल टू 6, और 6 ही है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि हर मेटल जो है वो सेटिस्फाई करता है दोनों वैलेंसीज को, प्राइमरी भी एज वेल एज सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, अभी हमने डिस्कस किया ना, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। देखो ये कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर, ठीक है। तो लिगेंड्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो आप लोगों को बच्चे पता है कि काउंटर आयंस जो होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं, वो निकल जाते हैं। जो मेन जो है ना, जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, यानी जो लिगेंड्स होते हैं, उन्हीं की वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं ओनली दे आर डायरेक्शनल, जबकि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल नेचर। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर डिस्कस करना हो, यू विल ओनली फोकस ऑन देयर सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। उन्हीं को डायरेक्ट करेंगे, पोजीशन में रखेंगे, फिक्स्ड उनका स्पेस होता है, जबकि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसी पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने ये फर्स्ट कंपाउंड लिया, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करूंगी, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करूंगी। देखो ये कंपाउंड का नाम ये है CONH3 6Cl3, ठीक है। अब इस कंपाउंड में ना
कोबाल्ट की 6 सेकेंडरी वैलेंसी है और 3 क्या है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, अब मुझे स्ट्रक्चर बनाना है ओनली फोकस ऑन देयर सेकेंडरी वैलेंसी, और उसको आप ना सॉलिड लाइन के साथ कंस्ट्रक्ट करते हो जो कि सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं। प्राइमरी को आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 हैं, तो 6 का ये बनता है ना हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हमारे पास क्या आगे बचे, ये हमारे पास आगे अमोनिया। थ्री क्या है, ये प्राइमरी वैलेंसी। तो इनको आप कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इनको जैसे यहाँ भी मैंने किया है, तो कहीं भी बीच में, लेकिन ध्यान देना है कि ओवरलैप मत कर देना, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द लेस रिपल्शन कंसेप्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इनको ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, ये 3 आगे इसकी प्राइमरी वैलेंसीज और ये 6 आगे इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज। क्लियर, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, और ये हाँ, ये देख के ही समझ में आ रहा है कि 6 के 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये 3 क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसीज। ठीक है, अब एक और जो सेकंड हमने बनाया इसमें हमारे पास 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनाया था हमने, ये जो हमने किसके अकॉर्डिंग बनाया था कि सिर्फ 2 ही हमें AgCl के मोल्स मिल रहे, तो हमने क्या पता लगाया कि डेफिनेटली वी हैव ओनली 2 क्लोराइड आयंस आउटर साइड एज ए काउंटर आयन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, कि यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड अगेन बाय 6 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो तो फिक्स्ड रहेगी ना। लेकिन यहाँ पे वो 6 मॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से, 5 अमोनिया है, 1 क्लोरीन है। एंड प्राइमरी वैलेंसी, बताओ मुझे, क्या प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ ये 2 क्लोरीन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, बिकॉज प्राइमरी वैलेंसी जो होती है दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की जब आप यहाँ पे निकालोगे ना स्टेट, इट कम्स आउट टू बी +3 अगेन। ठीक है, ये आपको निकालने आती है, तो +3 है, तो डेफिनेटली प्राइमरी वैलेंसी जो है वो -3, यहाँ पे नेगेटिव आयंस भी -3 होंगे। तो एक क्लोरीन जो है ना, ये वाला क्लोरीन जो इनसाइड हमने रखा हुआ है, ये दोनों तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी भी एज वेल एज सेकेंडरी भी। ठीक है, तो इसको अब हमने कैसे अरेंज करना वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अरेंज करने के लिए पहले तो ये 5 जो हमारे पास अमोनिया है, इसको 3 4 5 और एक हमने क्या अरेंज कर दिया, क्लोरीन। ठीक है, तो पहले हमने सबसे पहले बात करनी है सेकेंडरी वैलेंसी की, सॉरी ओनली सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, सेटिस्फाइड बाय 5 अमोनियाज एंड 1 क्लोरीन हियर। अब यहाँ पे क्या है कि 2 क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैंने इनको ऐसे कर दिया, एक कर दिया आपने इस तरह से। ठीक है, और एक क्लोरीन जो है, जो ये वाला क्लोरीन है, वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों तरह की वैलेंसीज। तो इस क्लोरीन को हम स्ट्रॉन्ग लाइन के साथ एज वेल एज डॉटेड लाइन के साथ भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे। अब यहाँ आपको देखने से समझ आ रहा है कि अमोनिया जो है वो सारे के सारे सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 क्लोरीन जो है, ज़रूरी नहीं है आपने यहीं पर अरेंज करना है, चाहे तो आप इसको ऐसे ऊपर करके यहाँ भी लिख सकते हैं। बस आपने ध्यान देना है कि ओवरलैप ना हो और मिनिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस होना, जितना पॉसिबल आप कर सकते हैं उतना डिस्टेंस रखना है। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है ये सेटिस्फाई कर रही है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इस तरह से मैंने जो बाकी रेस्ट ऑफ द 2 हैं, ठीक है, इसमें क्या है CO, इसमें 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है और एक Cl बाहर है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन सेटिस्फाई करें, जबकि प्राइमरी वैलेंसी अगेन 3 क्लोरीन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो 2 क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो ये किया मैंने, 4 अमोनिया, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी होनी, तो 4 को अरेंज कर दिया कॉर्नर्स पे, जिसमें 2 क्लोरीन भी सेकेंडरी वैलेंसी, तो 2 कर दिया अरेंज हमने सॉलिड लाइन के साथ कर दिए। अब एक क्लोरीन जो है वो प्राइमरी, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया
डॉटेड लाइन से। लेकिन यहाँ पे जो 2 क्लोरीन हमने रखे हैं ये प्राइमरी के, ये सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो आपने स्ट्रॉन्ग लाइंस लगाई हैं, बोल्ड लाइन लगाई हैं, उसके साथ साथ एक और डॉटेड लाइन भी लगा देंगे रिप्रेजेंटिंग दैट दीज 2 क्लोरीन्स आर सेटिस्फाइंग 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CONH3 थ्राइस Cl3, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी फिर से 6 है। तो पहले आपने डॉटेड लाइन नहीं लगानी, पहले आपने क्या करना है 6 के 6 आपने, ठीक है यहाँ बता रही हूँ 6 के 6 आपने ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 अमोनिया है और आपके पास क्या है 3 ही क्या है क्लोरीन्स हैं। तो 3 अमोनिया को मैंने इस तरह से रख लिया ना ऑल्टरनेट में, ठीक है, और 3 क्लोरीन को मैंने ऐसे, ज़रूरी नहीं है आपने ऑल्टरनेट में ही रखना, बस इतना ध्यान देना कि रिपल्शन कम हो, सेम रखेंगे, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो मैंने इनको रख लिया ऑल्टरनेट में, 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन। ये 6 के 6 सेटिस्फाई अभी सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी। फिर 3 क्लोरीन जो ये आए ये प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, इन 3 क्लोरीन के ऊपर डॉटेड लाइन से भी अरेंजमेंट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन डिस्कस प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी एंड दिस इज ऑल अबाउट द वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। वर्नर्स थ्योरी के बारे में था। अच्छा, वर्नर्स थ्योरी जो है दिस फर्स्ट थ्योरी, इसके बाद चलेगी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो क्या वजह हुई कि थ्योरी थोड़ी सी फेल होगी ताकि हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ना पड़ा। तो ये थ्योरी ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड नॉट अदर। सभी नहीं बनाते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम पढ़ चुके हैं। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है, कुछ ऑक्टाहेड्रल होते हैं, जैसे हमें पढ़ा ऑक्टाहेड्रल आर देयर, स्क्वायर प्लेनर आर देयर, तो व्हाई दे हैविंग सम डेफिनेट ज्योमेट्री, जिसका आंसर किसने दिया बाद में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दिया, ठीक है। और क्यों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस वी हैव टू स्टडी अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्नर्स थ्योरी।